हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम 9th क्लास के पॉलिटी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ टॉपिक करेंगे। और हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेल्डिनानिंदे। जो सेल्डिनानिंदे थे वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एक प्रमुख देश चिले के राष्ट्रपति थे और वो अपने देश को एक अच्छी पोजीशन पर देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने स्कूल में बच्चों के लिए दूध और खाने की चीज़ें देते थे और उन्होंने जो भी प्रॉपर्टी थी वो सभी में इक्वल डिवाइड की हुई थी। और इससे जो कि बड़े ज़मींदार होते हैं, लैंडलॉर्ड, उससे वो नाखुश थे, लेकिन वहाँ की जनता बहुत खुश थी। और इसके लिए 11 सितंबर 1973 को उनकी पूरी पार्टी को वहाँ की सेना ने घेर लिया। और जो गृह मंत्री थे उनको जब वो अपने ऑफिस पहुँचे तो सेना ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और जो लिंदे थे उनकी एक सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना की थी। और उन्होंने 11 सितंबर 1973 की सुबह को भाषण दिया था और उसके कुछ टाइम बाद ही उनकी हत्या हो गई थी। 11 सितंबर 1973 को अलिंदे को पता चला कि नौसेना ने एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। और जब उनको ये पता चला तो और उनकी रक्षा मंत्री को भी सेना ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बगावत की अगुवाई जनरल अगस्तो पिनोशी कर रहे थे। जो ये करवा रहे थे वो जनरल अगोस्तो पिनोशी करवा रहे थे। और उन्होंने जो राष्ट्रपति के भवन था उसके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, जिसके कारण अलिंदे भी उसी में मर गए। और तख्त पलट के बाद पिनोशी जो देश के राष्ट्रपति बन बैठे कि जब अलिंदे की मौत हुई तो उसके बाद जो पिनोशी थे वो ही देश के कंट्री के राष्ट्रपति बन गए। और वो लगभग 17 साल तक राष्ट्रपति बने रहे, क्योंकि 1973 में वो राष्ट्रपति बने थे और 1990 तक रहे। और जो भी अलिंदे के साथ 1973 में लोकतंत्र की मांग कर रहे थे, लोकतंत्र की जो भी मांग कर रहे थे उनको पिनोशी ने जेल में डाल दिया था। और बहुत से लोगों की वहाँ पर मृत्यु भी हुई और लगभग 3000 लोग उसमें मारे गए और जेल में डाल दिए। और जो जनरल बेसेन की बेटी थी उसको भी जेल में डाल दिया गया और उनकी पत्नी को भी जेल में डाल दिया गया। और ये सब करने में कुछ बाहरी ताकतों का भी इसमें साथ था, जैसे कि अमेरिका ने पैसे भी दिए थे। और थैंक यू।